डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब, योर 5 मिनट्स। थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें रियासत को डिफ़ाइन करते हुए ये चीज़ सामने रखनी होगी कि हिस्ट्री में जो पहली इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक स्टेट थी वो रियासत मदीना थी। अब उसका मॉडल ऑन साहब ने भी बयान किया। मैं अर्ज़ करूँ कि जब हम इस्लाम की या इस्लामी रियासत की बात करते हैं, बिलखुसूस यूथ की तवज्जो के लिए, तो लोग बड़ा फैब्रिकेटेड फ़ियर का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं शरिया क्या, कौन सा मॉडल है, इस्लाम से क्या मुराद है। तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि कुरानिक पर्सपेक्टिव में सूरह माउन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि दीन की तकज़ीब करने वाला नहीं जो नमाज रोज़ा क़ज़ा करे, बल्कि जो यतीमों को खाना नहीं खिलाता और उसकी तरगीब नहीं देता, जो वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम नहीं करता। अल्लाह ने वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, जो माल है उसके अंदर साइलिन का और डिप्राइव्ड कम्युनिटी का राइट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में क्या किया, मुआख़ात का मॉडल दिया। एक तो फ्रेटर्निटी क्लब बुलाया अंसार और मुहाजिरीन को। दूसरा कॉन्सेप्ट है हैव और हैव नॉट का। जो हैव थे वो अंसार थे, और अंसार का मतलब ये हेल्पर्स। मुहाजिरीन दे लेफ्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग इन मक्का, और वो जब मदीना में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमिक सोशल ऑर्डर डेवलप किया कि टेक फ्रॉम द अपर क्लास डिवाइड इनटू लोअर क्लास। ये जो हैव और हैव नॉट का बैलेंस है, ये रियासत मदीना के मुआशी सुतून को इस्तवार करता है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी सुफ़ा की सूरत में आपने दी, वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैयार होते थे, दारुन नदवा की सूरत में दी। और ये यही नहीं हुआ, बल्कि फ़र्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन बींग जो मिसाक मदीना था, उसके 63 आर्टिकल देखें। पाकिस्तान अगर हम आगे चलाना चाहते हैं तो 63 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना वो हमारा सॉल्यूशन है। अब उसमें क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर एवरीवन, उसमें बिलीवर नॉन बिलीवर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें सारे राइट्स हैं। एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। फिर आगे अगर चलें तो मैं आपको बताऊं ये एक्सपेंड हुआ है। सैयदना अबू बकर के दौर में जब आपसे कहा गया जो कहते हैं ना हेड ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स, तो पूछा गया आपकी सैलरी क्या होगी, फरमाया मदीने के मज़दूर के बराबर। अगर गुजारा ना हुआ, फरमाया अगर मदीने का एक कॉमन मैन गुजारा कर सकता है तो मेरा भी हो सकता है। फरमाया फिर भी ना हुआ, फरमाया मैं उस मज़दूर की सैलरी पहले बढ़ा दूंगा, पहला हक उसका है, जब उसकी तनख्वाह बढ़ेगी तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। तो जो विजनरी लीडर होते हैं, जो रूलर होते हैं, जिन्होंने स्टेट को मैसेज को लेके चलना होता है, वो जब देने की बात आए तो पब्लिक से शुरू करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात आए तो ज़ात से शुरू करते हैं। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मिसाल है। आप ज़रा जब चोरी हुई तो यहूदी ने मुकदमा दर्ज कर दिया, तो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अदालत में पेश किया गया, तो कादी शरी ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं होती, तो वो मुकदमा हार गए। तो वो शख्स कदमों में गिरा और मुसलमान हो गया कि मुझे पता था कि ज़रा अली की है, लेकिन मुझे पता चला है कि अली के दौर में इस्लामिक स्टेट में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है कि एक हुक्मरान को भी अदालत के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं। तो फिर आखिरी बात, हम डरते किस बात से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 288 आर्टिकल्स हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ। जनरल ज़िया के दौर में 90 अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स इस्लामाइजेशन की बात हुई, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो आर्टिकल में तरमीम हुई हैं, उससे 100 आर्टिकल इफेक्ट हुए हैं। मुझे बताए कोई पब्लिक वेलफेयर का उसमें कोई आर्टिकल है, यूथ एम्पावरमेंट का है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट का है। ये इस्लामी रियासत का मॉडल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो सारे जो एट्रीब्यूट्स से अगर एडॉप्ट करना चाहें तो पाकिस्तान के मसाइल का हल वही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं आखिर में एक चीज़ आपके गुज़ार करूँगा, आखिरी बात, कि एक मुबस्सिर का तबसरा सुनकर जहन हर लम्हा इर्तियाश में है, कौम एक मुल्क की तलाश में थी, मुल्क एक कौम की तलाश में है। मैं एक चीज़ वैसे कहना चाहूँगा अब्बासी साहब, आपने कहा यहाँ पे तरमीम नहीं होती, तरमीम होती है। जिस दिन ओथ लिया जाता है उस दिन तरमीम होती है और केसेस ख़त्म करवा लिए जाते हैं।